अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके। इंशाल्लाह आज हम वर्किंग अपनी करेंगे ड्राई ब्रश से। और पहले मैंने सोचा था कि वर्किंग थोड़ी सी टफ़ करूं, लेकिन वो क्योंकि हम ड्राई ब्रश से पहला काम कर रहे हैं तो इसलिए उसको मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ा कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हार्ड हो जाए। तो इंशाल्लाह आगे जाके उसको भी हम टफ़ करेंगे और कोशिश यही है कि हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी थोड़ा सा कुछ नया हो काम आपके लिए। कल तो खैर एक मिसहैप हुआ, हमारा ब्लेंडर जो है वो उसका कवर नहीं लगाया था और वो चल गया। बट एनीवेज पेज हमारा रेडी हो चुका है। एक पेज हमारा ख़राब हो गया था, एक हमारा रेडी हो गया है। वो ख़राब इसलिए हो गया था कि मैंने उसके बेस के लिए कुछ प्रोटेक्शन नहीं रखी थी। एनीवेज तो एक हमारा जो है वो सही है क्योंकि वो हमने क्लॉथ के ऊपर रख के किया था। एनीवेज वो जब ड्राई होगा तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को मैं उस हवाले से भी चीज़ें दिखाऊंगा और उसके ऊपर वर्किंग करके भी दिखाऊंगा। मैं एक एक्सपेरिमेंट भी करूंगा उसके ऊपर। और एक्सपेरिमेंट में ये करूंगा कि मैं डायरेक्टली ऑयल पेंट अप्लाई करके देखूंगा और फिर उसके बाद हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हम कितना सक्सेसफुल हुए हैं। एनीवेज अच्छा, यहाँ हम जो ड्राई ब्रश से काम करेंगे, एक ट्री होगा, थोड़ा सा माउंटेन यहाँ पे हम बनाएंगे बहुत लाइट सा, और एक ही कलर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे 2 3 4 कलर नहीं अप्लाई होंगे और हम सिंपली इसको ब्लैक कलर के साथ बनाएंगे। इसके ऊपर हमने कोई और कलर अप्लाई नहीं करना है। अब ब्लैक से ही हमको सारा काम करना है, उसी को लाइट भी करना है, उसी से हमने डार्क भी करना है। और लाइट करने के लिए हम वाइट कलर को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे। ये मैंने थोड़ी सी वुड अपने पास रख ली है, वुड के पीसीज हैं, और ये मैंने क्यों रखे हैं ये भी आप लोगों को ही पता चल जाएगा। तो ये हमने वुड पीस यहाँ पे थोड़े से रख लिए हैं और ये आप देख लें कि मैं यहाँ पे कलर कितना सा निकाला है मैंने। वुड पीस रखने का मकसद क्या है वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो बिल्कुल लाइट एरिया पे हमने काम करना है उसके लिए मैंने ये वुड पीस को यहाँ पे रखा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इसको, ये आपको नज़र आ रहा है या नहीं मुझे थोड़ा सा उठ के देखना पड़ेगा ताकि फिर आपको भी एक आइडिया हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वुड पीस रखा है, ठीक है। अब ये मैं ब्रश को यहाँ पे ड्राई कर रहा हूँ, सही है। ये मैंने ब्रश ड्राई कर दिया है और ब्रश ड्राई करने के बाद मुझे जिस एरिया पे काम करना है मैं वहाँ पे ये इसकी वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ और बिल्कुल ड्राई ब्रश के साथ ही ये काम होगा हमारा। ये आप लोगों को नज़र आता है या नहीं, मैं इसको शीट को क्रॉस कर लेता हूँ। तो ये अब आप देख रहे हैं कि ये हम इसको ड्राई ब्रश के साथ यहाँ पे वर्किंग हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और ये इसी तरीके से अब आप देखें कि इसको हम कैसे करते हैं काम को। और इसी के अंदर आपने, अच्छा मैं एक चीज़ और ये बता दूं कि ये जो है इसके अंदर हम जो डिटेल निकालेंगे तो वो डिटेल भी हमने ड्राई ब्रश के साथ ही निकालनी है। काम थोड़ा सा लेंथी होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं उस एरिया को ख़ास तौर पे पहले कवर करूँगा जहाँ पे हमको बहुत ही लाइटर वर्क करना है, ठीक है ना। तो उस एरिया के लिए मुझे ख़ास तौर पे जो है यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी। और ये आप देखें कि हम इसको किस तरीके से काम को करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा काम जो है वो, अब आपको ये फ़ील ऐसा हो रहा होगा जैसे मैं शायद ये जो है पेंसिल से काम हो रहा है, इसकी फ़ील ऐसी आएगी आपको लगेगा कि स्केच बन गया है यहाँ पे और जो पेंसिल से बनाया गया है, बट वो स्केच नहीं है। मज़े की बात ये आपके सामने ही काम हो रहा है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये स्केच है, बट ये देखने में आपको स्केच ही लगेगा, ठीक है ना। तो बताने का मकसद ये है कि किस किस्म की टेक्निक्स होती हैं और किस हद तक आप काम को
नए अंदाज में लेके चल सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और ये हम अब आहिस्ता आहिस्ता इसको मज़ीद आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। और जहाँ पे इसके ऊपर डार्क वर्क हमने करना होगा वहाँ पे हम इसको डार्क भी कर देंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और फिर वही बोलूँगा कि काम सारा जो है ये ऑयल पेंट से ही हो रहा है, इसके अंदर हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ऑयल पेंट से हटके हो। और ये अब आप देख लें कि हम किस तरीके से इसको करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली है ये ऑयल पेंटिंग, लेकिन इसकी फील जो आएगी वो स्केच वाली आएगी। इसी तरीके से आप इसको सेम, आप अगर चाहते हैं कि नहीं यार ये ब्लैक के अंदर ना बने, कोई कलरफुल बने या किसी और कलर में बने, तो आप कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हम इसको कितने सुकून के साथ जो है वो यहाँ पे कलर अप्लाई हो रहा है। थोड़ा सा लेंदी होगा सेशन, क्योंकि ये इसके अंदर आपको डिटेल जो है वो निकालने में ज़रा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। बट इसके अंदर कोई ऐसे घबराने वाली चीज़ नहीं है। आप अच्छा, मैं क्योंकि अभी बैठ के काम कर रहा हूँ, कैमरा मुझसे थोड़ा सा हाइट पे है, मुझे स्क्रीन इसकी नज़र नहीं आ रही है, सो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन देख रहा है या कौन जो है वो कमेंट कर रहा है अभी। तो अगर आपने कोई कमेंट किया होगा तो मैं उसका अभी रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, ना मुझे किस चीज़ का भी आइडिया है। और दोस्तों एक आपसे भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली शेयर लाजमन किया कीजिए। उसकी वजह यह है कि जो मेरी एक कहना चाहिए कि एक सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। ये अब आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इसकी डिटेलिंग भी मतलब साथ साथ हम निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी डिटेल हम ना निकाल रहे हों, ठीक है ना। और अभी तक हमने ब्रश एक ही इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हम ब्रश 2 3 4 5 अभी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी होगा ब्रश इसके अंदर इस्तेमाल जब इसकी हम डिटेलिंग की तरफ बढ़ेंगे, जब जो मेन डिटेलिंग है इसकी। सो ये हम कर रहे हैं काम। और अभी आप देखें कि मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। और ये किस तरीके से डार्क होता जा रहा है, किस तरीके से लाइट हो रहा है, वो हर चीज़ आपको यहाँ पे इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा जी, ये हमारा अभी यहाँ पे जितना भी काम चल रहा है वो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये एक स्टेप हमारा अभी होने वाला है इसके अंदर हम थोड़ा सा डिटेलिंग इसकी निकालते जा रहे हैं। और एज़ यूजुअल ड्राई ब्रश के साथ काम है, ठीक है ना। अच्छा, देखने में आपको यही लगेगा, जो लोग पेंटिंग सिर्फ डायरेक्टली कंप्लीट होने के बाद देखेंगे तो उनको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये तो पेंसिल स्केच बना हुआ है,
ठीक है। बट ऐसा है नहीं। मैं थोड़ा सा हैंड फ्री अपना यहाँ से हटा दूँ क्योंकि ये मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये बज़ाहिर आपको काम जो है वो पेंसिल का लग रहा होगा जैसे जैसे हम इसको मुकम्मल करेंगे, बट ऐसा है नहीं। और आप खैर देख भी आपको एक आइडिया भी हो रहा होगा कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हमको जिससे ये फील आए इसके अंदर कि ये जो है वो ड्राई ब्रश का काम नहीं, पेंसिल स्केच है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और कितनी आसानी के साथ ये बनेगा ये भी आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर ये भी नहीं है कि चलो यार कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही हो। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लूँगा ताकि मैं इस एरिया के ऊपर इसके काम कर सकूँ और ज़रा सी इसकी मैं डिटेलिंग वगैरह जो है वो निकाल सकूँ। जहाँ पे ये डार्क हमने करना होगा वहाँ पे हम इसको डार्क कर देंगे। जहाँ इसको हमने लाइट रखना है वहाँ हम इसको लाइट रखेंगे। मैं एक काम करता हूँ ना, कलर को यहाँ सामने ही रखता हूँ ताकि देखने वाले को भी एक आइडिया हो जाए कि हाँ जी ये काम जो है वो कलर से ही हो रहा है। ऑयल पेंट है, मैविस का है। और तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है आप लोगों को कि हम टेक्निक को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप देखोगे कि ट्री के ऊपर जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा ब्रश जो है वो इस तरीके से चल रहा है। ऑटोमेटिकली इसको इस तरीके से चलाने से आपको एडवांटेज ये होगा कि वो जो आपको एक इम्पैक्ट चाहिए है ना इसके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको लाइट रखना है, कहीं कहीं पे डार्क करना है, उसी हिसाब से आप जो है इसको बनाते चले जाएंगे। एंड आई होप के आप लोगों को समझ में आ जाएं चीज़ें। कोशिश यही है और इंशाल्लाह आगे जाके भी हम मज़ीद काफ़ी टेक्निक्स जो है वो बताएंगे। और रिक्वेस्ट मेरी एक ही है और हमेशा ही कहता हूँ कि काइंडली आप लोग शेयर लाजमन कीजिए। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्केच जो करके रखा हुआ था उसकी वजह ये थी कि मैंने एक चीज़ को सोचा हुआ था कि इसको हमने कितना शेड जो है वो कहाँ तक क्या क्या देना है। तो उस हवाले से मैं अभी थोड़ा सा जो डार्क वाला काम है इसका वो मैं पहले कर रहा हूँ। ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक इस तरीके से काम होते हुए नहीं देखा होगा कि ब्रश से आपको एक जो हम काम कर रहे हैं वो बेसिकली है तो ऑयल कलर, लेकिन वो फील आपको एक स्केचिंग की दे रहा हो। ठीक है जी। तो कोशिश यही है कि हर दफ़ा बिल्कुल कहते हैं ना कि एक आप यूनिक स्टाइल में काम को लेके आएँ। और आर्ट है ही इस चीज़ का नाम कि आपके काम में कोई ना कोई वैरायटी होनी चाहिए। तो बस वही एक कोशिश चल रही है कि आप लोगों को बिल्कुल कहते हैं ना कि
अलग अंदाज में काम करके दिखाया जाए। अच्छा जी, ये हम अब इसको लाइट करने लगे हैं, इसके कुछ एरिया को, और किस तरीके से लाइट होगा, कैसे होगा, वो सब चीज़ें अभी आपके सामने ही होंगी। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि पहले मैंने इसको वर्टिकली चलाया, हॉरिजॉन्टली फिर चलाऊंगा उसको, फिर दोबारा वर्टिकल चलेगा यहाँ पे, और तब जाके जो इसका एक इम्पैक्ट है वो हम दे सकेंगे। वो ऐसा नहीं है कि बस आपने एक साइड से चला दिया ब्रश को और आपका इम्पैक्ट आ गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से चलाते चलाते आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना शेड आपने कौन सा देना है। ऐसा नहीं है कि आपने शेड जो है वो इसका चेंज कर देना है। और हम स्लो ही सही, लेकिन हम इसको आहिस्ते आहिस्ते करते चले जाएंगे। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आपने अपनी रखनी होती है कि आपका काम जो है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। देन उसके बाद आप काम को उसी अंदाज में करते हैं। तो ये काम थोड़ा सा जो है वो कहना चाहिए कि लेंदी है, लेकिन इसको करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि एक चीज़ आप इसके अंदर बहुत कुछ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको समझ में आता है कि नहीं जी ये वाला काम हमारा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप उसको उस हिसाब से ही चेंज करते चले जाते हैं। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि हम इसको किस तरीके से लाइट डार्क हम कर रहे हैं। और ये अब आपको आई होप के इसमें से बहुत सी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि किस तरीके से हमने काम को कंप्लीट करना है। और जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर इसमें जल्दबाज़ी की, ज़रा सा भी आपने 19-20 किया, आपका काम ख़राब होगा। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करोगे कि मैं कहीं से कलर उठा के पहले लगाते लगाते आ जाना, कहीं और चला जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब मुझे ब्रश के ऊपर एक मखसूस अमाउंट में जो है वो कलर चाहिए होता है, और मुझे पता होता है कि वो पहले मैं उसको कहीं पे अप्लाई कर दूंगा तो फिर वो इतना अमाउंट रह जाएगा कि जो मैं उसको लगा सकूं, तो फिर मैं अचानक से एक जगह से काम करते करते दूसरी जगह के ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मखसूस अमाउंट इसका कलर का चाहिए है। तो मखसूस अमाउंट जब मुझे चाहिए है तो उसके लिए ऑब्वियसली
मुझे कलर उतना ही रखना होगा ब्रश के ऊपर कि जिससे जो है वो अमाउंट मुझे मिल सके। तो ये दोस्तों आपके सामने ही है और किस तरीके से ये बनती जा रही है। टाइम लगेगा, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार जल्दी हो जाएगा सेशन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये टाइम लेगा। हमने बहुत बारीकी के साथ भी यहाँ पे काम करना है, ठीक है। और किस हद तक हम इसके ऊपर बारीकी कर सकते हैं वो आपको अभी तो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो अगर मैं क्लोज़ करूँगा तो ही आप लोगों को दिखेगा। मैं कैमरे का फ्लैश ऑन कर दूं ताकि मुझे ये आइडिया तो हो जाए कि अगर खुदा ना खास्ता हमारा जो है वो जाता है, क्या कहते हैं, नेट हमारा अक्सर वो कर देता है, तो वो हो सके। अच्छा जी, मैं इसी स्क्रीन से क्या बना रहे हैं, अभी ज्वाइन किया है, ये हम एक पेंटिंग बना रहे हैं जो लैंडस्केप है और ड्राई ब्रश के साथ बन रही है। अच्छा, मैं फिर एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि हमारे जो दोस्त अक्सर ऐसा करते हैं कि वो स्टार्ट देखते हैं और उसके बाद एंड देखते हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से जब भी आप कोई भी काम होते हुए देखेंगे, ठीक है, और जब आप ख़ुद करने बैठेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाएंगे उसके अंदर से। नुकसान मेरा नहीं है, ठीक है ना, नुकसान आपका। ये एक टाइम आएगा कि फिर आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आपसे काम नहीं हो पा रहा होता। तो उसको देखा पूरा कीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो ये हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं मुकम्मल, ये भी आपके सामने। वन कलर के अंदर पेंटिंग कंप्लीट होगी। और अच्छा, मैं यहाँ भी क्यों नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एरिया ड्राई हो जाए ज़रा सा ना, तो फिर मैं वापस इसको कंटिन्यू कर दूँगा। तो इतनी देर में मैं उन एरियाज़ के ऊपर काम करूँगा जो मुझे वैसे भी करना ही है। तो इसलिए अक्सर आप लोग जब देखते होंगे कि मैं एक काम करते करते एक एरिया को छोड़ता हूँ फिर दूसरी जगह पे लग जाता हूँ, उसकी वजह यही है। असल में एक तो मुझे कोशिश यही होती है मेरी हमेशा कि मेरा सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत सी चीज़ें पता चल सकें। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पहाड़ के ऊपर काम क्या कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है? हाँ, मेरा स्क्रीन पे ये पूरा। असल में बाज़ औक़ात होता ये है
कि मैं काम करते करते स्क्रीन से आउट हो जाता हूँ, और उसकी वजह यह है कि वो ज़्यादा फोकस काम की तरफ ही हो जाता है। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि इसको हम किस तरीके से करते जा रहे हैं। चीज़ें क्या इस्तेमाल की हैं, अभी तक एक ही ब्रश है हमारे हाथ में, पहली बात। नंबर 2, कलर पैलेट नहीं रखा है मैंने, एक वुड का पीस उठाया, उसके ऊपर शुरू हो गया। इसलिए क्यों उठाया, क्योंकि मुझे ड्राई ब्रश का काम करना है, मुझे बहुत सारे कलर को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो ये वुड पीस के ऊपर मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर मुझे एक एडवांटेज ये मिल जाता है वुड पीस के ऊपर। ये मैं आप लोगों को ही बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग भी जो उन चीज़ों को जब अप्लाई करते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो वुड पीस का मुझे जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसके ऊपर मैं कलर को काफ़ी हद तक अपने हिसाब से ब्रश पे लगा सकता हूँ, ठीक है। कि मुझे अगर जो है वो कलर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं उसी के उस पर रब करके उसको आराम से यूज़ कर लेता हूँ। तो ये अब आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने ही है किस तरीके से पेंटिंग जो है हमारी मुकम्मल हो हुई है। और खैर मुकम्मल तो अभी नहीं हो हुई है, टाइम है अभी तो इसके अंदर। अभी तो इसका ट्री बनेगा पूरा, उसके ऊपर काम होगा। एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि ये हम किस तरीके से काम को कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ हमेशा याद रखें, जब तक आप अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे, दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर आप काम करते हैं, आपके काम में परफेक्शन नहीं आएगी, ठीक है ना। लाजमी है कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में रहते हुए जो भी काम करते हैं उसको एंजॉय कीजिए। और जब तक आप अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे, आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। आपको जब काम करने में मज़ा नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ नया आप सीख नहीं सकते, परफेक्ट नहीं हो सकते अपने काम के अंदर। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% परफेक्ट हो जाते हैं या मैं हो गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट एटलीस्ट काम करते करते आपको इतना आइडिया हो कि कभी किसी के सामने शर्मिंदगी ना हो आपको। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि काम करते हुए आपने जो है वो हमेशा रेडी रहना है कि आपका काम परफेक्ट से परफेक्ट हो। ये बिल्कुल भी ना हो कि आप लोग जो हैं भाई वो चलो काम करने बैठे, अच्छा एक दफ़ा अच्छा हो गया, दूसरी दफ़ा पता चला ख़राब हो गया, या किसी ने कोई फरमाइश कर दी कि यार ये वाला काम जो है ज़रा करके दिखा दो, और पता चला आपसे हो ही नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखें ताकि कभी किसी के सामने शर्मिंदगी ना हो। अच्छा, अब हम दोबारा ट्री की तरफ आ गए हैं, ठीक है। और ये ट्री हम कैसे बनाएंगे, अभी इसकी ब्रांचेस हम बना रहे हैं। और ये ब्रांचेस बनने के बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा कि ये ट्री बन कैसा रहा है। मैं साथ साथ घुमा इसलिए रहा हूँ कि मेरा कुछ एरिया जो है वो गीला है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं उसको भी बचाते हुए अपने काम को कंप्लीट करूँ मैं। तो इसलिए मैं शीट को मूव करता चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसको हम थोड़ा सा डार्क करते जा रहे हैं, और ये इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ही डार्क होगा, एक साथ नहीं करना है। अगर आपने कहते हैं ना लाइन लगा दी
तो वो जो एक टेक्सचर आप इसके ऊपर देना चाह रहे हैं वो नहीं आ पाएगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सुकून के साथ आपने काम करना है। और आप देख लें कि मैं कितने सुकून से यहाँ पे काम कंटिन्यू कर रहा हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी हवाले से। हाँ, आज मुझे काम करते हुए बस इस चीज़ का इत्मीनान है, आपको बता दूं कि अगर लाइट चली भी जाती है तो मेरा काम नहीं रुकेगा। ठीक है, लाइट थोड़ी सी डिम हो जाएगी बट काम नहीं रुकेगा। ठीक है, आप भी सोचेंगे कि अचानक लाइट की बात कर दी, तो वो नॉर्मली इस टाइम पे चली जाती है लाइट, अल्लाह करे कि आज ना जाए। वैसे तो खैर हर मामले में अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। बस ये हमारी जो के इलेक्ट्रिक है ना, यहाँ आके पता नहीं क्या हो जाता है, हमारी दुआओं को लगती ही नहीं है। खैर, अब मुझे अपने हाथ को भी थोड़ा सा बचाते हुए काम करना है यहाँ पे, ताकि जो हमारा पेंट यहाँ पे कुछ जगहों पे लगा हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो वो हम इसी तरीके से बचाते हुए ही काम करेंगे। अच्छा, आप अभी देखते जाइएगा, एक चीज़ को नोट कीजिएगा कि मैं अचानक कभी कहीं काम करूँगा, कभी कहीं करूँगा। उसका मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ कि मुझे कुछ जगहों पे काम करना ही ऐसे है कि कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क का एक मामला होगा। तो इसलिए मैं काम को उस तरीके से लेके चलूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको एक ब्रश से मुकम्मल करूँ। ये मेरे एक माइंड के अंदर चीज़ है। अदरवाइज़ मैंने बारीक ब्रश रखा हुआ है, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं एक ब्रश के साथ ही काम कर सकूँ। यहाँ पे होती है, मैं कहते हैं ना कि आर्टिस्ट खपती होता है थोड़ा सा, उसके माइंड में कभी कुछ चल रहा होता है, कभी कुछ चल रहा होता है। तो मैं अपनी एक कोशिश यही है कि मैं इसको एक ही ब्रश के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। वैसे चांस तो मुश्किल है क्योंकि साइज़ काफ़ी छोटा है। यही साइज़ अगर इसका डबल होता तो मैं एक ब्रश से आपको मुकम्मल शुरू होता है, सोचना भी नहीं पड़ता मुझे कि यार मुझे ब्रश दूसरा उठाना चाहिए या नहीं। वो बस कहते हैं ना कि आराम से काम हो जाता। तो यहाँ पे जो मुझे आइडिया हो रहा है अब जाके कि वो एक ब्रश से होगा नहीं, बट कोशिश तो कर सकता है ना बंदा। और अब मैं अपने ब्रश को चेक करने लगा हूँ ताकि मैं जो काम करना चाह रहा हूँ वो मैं कर सकूँ। तो ये अब हम यहाँ पे काम करना शुरू हो गए हैं। और अब ये काम करते हुए ही मुझे आइडिया हो गया है कि मुझे ब्रश दूसरा भी लेना पड़ेगा। ठीक है जी, यूज़ करने के लिए कि मैं इसको यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकूँ। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कुछ टेक्सचर स्टाइल में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये ब्रश जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसको आप टेक्सचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब हम यहाँ पे ब्रश को उसी हिसाब से यूज़ करना शुरू हो गए हैं। और अभी जैसे आपको अजीब सा लग रहा होगा कि यार ये कैसा ट्री बन रहा है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे पहले ही कि अभी तो ट्री की ब्रांचेस बहुत बारीक बारीक सी निकलनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ से घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है आपने। अच्छा, ये घबराना वाला वो घबराना नहीं है जो आजकल हम हर जगह सुनते हैं। यहाँ वाकई में नहीं घबराना आपने इस चीज़ से, क्या हमारा काम जो है वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा। ये मैं अभी इसका पूरा आउटलाइन एक लगा दूंगा ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाए। मैं पहले आउटलाइन ही कर देता हूँ। ये ट्री अभी हमारा जब बनेगा
तो कैसे बनेगा, क्या होगा, ये एक हमने आउटलाइन इसकी बहुत लाइट सी हमने लगा दी है। ठीक है, और ये मैं अपने लिए भी एक वो कहना चाहिए कि बाकी इसकी जो डिटेलिंग है वो तो फिर ऑब्वियसली हम निकालते चले जाएंगे, उसके लिए हमें कोई इतना ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आउटलाइन यहाँ पे लग चुकी है और उसी के हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं फिर आ गया हूँ इधर, क्योंकि मेरा ब्रश जो है उसकी टिप को भी मैंने सही करना है, तो उसकी टिप को सही करने के लिए ऑब्वियसली मुझे दोबारा से वो काम करना होगा। जब बज़ाहिर तो ये एक चीज़ आप लोगों को मैं यही बता दूं कि बज़ाहिर आप लोगों को ये काम बड़ा अजीब सा ही लगेगा, बोरिंग भी लगेगा थोड़ा बहुत, और रीज़न उसका ये है कि तो वन कलर है, बट उस वन कलर के अंदर आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि ये है ऑयल पेंटिंग, लग आपको स्केच हुआ है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे और लाइट डार्क इसको करते चले जाएंगे। ठीक है जी, कहीं कहीं पे हमको ब्रांचेस जो हैं वो निकालनी है, वो हम निकाल देंगे। एक रफली हम ब्रांच यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ताकि एक आइडिया जो है वो यहाँ पे हो जाए आप लोगों को भी। कि काम को हमने कैसे लेके चलना है आगे। और ये इसी तरह डिटेल इसकी निकलती चली जाएगी, और जब इसकी डिटेल निकलती चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो ट्री की एक शेप जो बनानी है हमको बनेगी। अभी तो आपको अजीब सा लग रहा होगा ये, और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये जब मुकम्मल होगी चीज़ देन उसके बाद जो है ये इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जब आप देखें मैं हल्की हल्की सी लाइंस के साथ इसकी ब्रांचेस क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि मुझे ख़ुद भी एक आइडिया रहे कि मैंने जो है वो काम को किस तरीके से करना है, या ट्री की जो शेप है वो मैंने किस तरीके से यहाँ पे बनानी है। तो ये अब आप आइडिया लगा लें कि ये थोड़ा सा लेंदी होगा सेशन, क्योंकि अब इसके ऊपर जो वर्किंग स्टार्ट की गई है तो वो बहुत स्लो हो जाएगी। और हमेशा याद रखिए आप लोग, पेंटिंग कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यार आपने अभी स्टार्ट की 2 घंटे में तैयार हो जाए। ठीक है ना, टाइम लेती है। मेरी कोशिश ये है कि इसको मैं आज ही कंप्लीट करके दिखाऊं, और अब तक हमारे तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके होंगे, 30 to 40 मिनट्स, और काम कितना हुआ है वो आपके सामने ही है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, अक्सर चीज़ें मैं पहले से स्केच क्यों करके रख देता हूँ, ताकि टाइम बचा सकूँ। ठीक है, ये वजह होती है कि वो टाइम जो है हम थोड़ा सा बचा सकें। अभी आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वाज़े तौर पे फील होना शुरू हो जाएंगी, और जहाँ नहीं होंगी वहाँ हम उसको आपको फील करवा देंगे, तो उसके लिए भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हम आप देख रहे हैं, माइट भी पॉसिबल कि मैं दूसरा ब्रश ना अप्लाई करूँ यहाँ पे,
क्योंकि मेरे ब्रश को जो मैं चाह रहा हूँ उसकी टिप देना वो इंशाल्लाह बन जाएगी। तो बज़ाहिर ये काम जो है वो आपको एक स्केच फील हो रहा होगा, ठीक है, बट ये स्केच नहीं है, ऑयल पेंट है। एंड आई होप कि आपने इस तरीके से काम होते हुए नहीं देखा होगा। और अभी तो वो कहते हैं ना कि आर्ट का ए ही चल रहा है अभी तक। जितना भी मैंने अभी तक काम आप लोगों को बिगिनर्स को दिखाया है वो अभी आर्ट का सिर्फ ए है। BCDEFGH तक लेके जाना है मैंने। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम काम को किस तरीके से टफ़ करते चले जाएंगे। अभी हम ए पे हैं। अगर मैं इसको मेजर करूं तो A to Z तक अगर इसको हम मेजर करते हैं तो यानी 26 स्टेजेस हैं बन रही हैं आपके लिए। तो अभी हम पहली स्टेज पे ही हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम किस हद तक जाएंगे और कितना टफ़ काम हमने करना है आगे जाके। मेरी कोशिश ये है कि मैं 10-15 साल तक आप लोगों को सिखाता रहूँ, ठीक है। यानी कि लोग आते जाएं, सीख के थोड़ा बहुत जाते जाएं, बाकी तो ज़िंदगी सेहत अल्लाह के हाथ में है। इंसान तो कुछ नहीं कर सकता इस हवाले से, बट एक कोशिश है कि ये मैं आप लोगों को कहते हैं ना, जितना आता है, जो आता है, उस जो के अंदर मेरा ऑयल कलर नहीं शामिल है। ये मैं पहले ही बता दूं आपको कि मुझे बहुत लोगों ने भी ये बात कही थी कि आप जो अपना ऑयल कलर बनाते हैं, ऑयल पेंट अपना, तो वो भी बना के दिखा दे। तो उसके लिए मैंने साफ एक्सक्यूज़ कर दिया था। उसके पीछे बहुत जेन्युइन रीज़न है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ मिसहैप्स हो चुके हैं। तो इसलिए वो कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। खैर गलती क्या थी, हमारी तो नीयत साफ़ थी। हमें क्या पता था कि अगले जो हैं वो अपने लिए यूज़ कर लेंगे उस चीज़ को, अपने बिज़नेस के लिए। तो इस वजह से मैं वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ। तो एक ऑयल पेंट के अलावा हाँ, मुझे कोई मेरे मतलब का स्टूडेंट मिल गया, जैसे मेरे कुछ असातिज़ा जो हैं उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी, और ऐसे ही नहीं दी, कुछ सोच के दी। और एक ही बात कही थी कि वो अपने जैसा ढूंढ लेना, खपती मिल जाए तो आगे फॉरवर्ड कर देना। तो वो अमानतें उनकी हैं मेरे पास। जिस दिन कोई ऐसा मुझे मेरे मतलब का मिलेगा, मैं वो चीज़ उस तक ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो कोशिश यही है। तो अब आपको एक अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि भाई अभी तो हम A to Z में सिर्फ A पे ही अटके हुए हैं, ठीक है। तो अभी तो Z तक जाना है। तो Z तक जाने के लिए आप लोग ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम काम किस हद तक लेके जाएंगे। फ़नून लतीफ़ा के हवाले से मैं आप लोगों को एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ। पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर रिपीट करता हूँ। दुनिया में 6 लोग ऐसे हैं जिनकी टक्कर पे कोई दूसरा अभी तक आ नहीं सका है। मैं पहले भी नाम बता चुका हूँ उनके, मैं आज फिर रिपीट करता हूँ कि वो 6 लोग कौन हैं। पिकासो, डिविंची, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं, मतलब एक नाम और ऐसा है जो मतलब यूरोप साइड का है, फिर उसका 3 एशिया के हैं। तो पिकासो, डिविंची और शेक्सपियर, ये 3 तो यूरोप के हैं। अब एशिया की तरफ आ जाए तो वो 3 नाम कौन है, तो वो 3 नाम है
मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, अल्लामा डॉक्टर इकबाल, ठीक, और बुल्ले शाह। ये 3 नाम ऐसे हैं एशिया के जिनकी टक्कर पे कोई दूसरा आज तक आ नहीं सका। इसी तरीके से वो 3 नाम पिकासो, डिविंची, शेक्सपियर ऐसे हैं कि जिनकी टक्कर पे जो है वो कोई दूसरा आज तक आ नहीं सका है। ठीक है जी। मैं उनसे इंस्पायर हूँ, तो अब आप अंदाज़ा लगा ले कि मैंने काम को किस हद तक लेके जाने का सोचा हुआ है। ठीक है, और जो चीज़ मैं खुद करूँगा, जो चीज़ भी बनाऊँगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को भी उस चीज़ को उसी तरीके से सिखाऊं। अच्छा, हमारे 1-2 दोस्तों ने बोला कि भाई इंग्लिश के अंदर होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए? नहीं होगा। मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, उर्दू में ही होगा। और मैं वैसे भी खैर इंग्लिश माशाल्लाह सुभान अल्लाह है हमारी तो, ठीक है, बोलने की हद तक। मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे अंग्रेज़ को उर्दू आती है वैसी हमें इंग्लिश आती है। ठीक है जी। वो जब सीख लेगा तो उसके बाद फिर हम सोचेंगे, और जब वो सीख लेगा तो हम सोचे क्यों भाई, उर्दू में ही बात करेंगे। तो मकसद कहने का यही है कि एशिया के जो 3 नाम हैं, तो मेरे माइंड में तो वह है कि कोशिश ही होगी, सही है, वो कहते हैं ना दीवाने का ख्वाब होता है, या ये कह लें कि जो यूरोप के 3 नेम हैं उन सबको मिला के वो कहते हैं ना कि एक कॉम्बो बनना चाहिए। वो एक दीवाने का ख्वाब आप समझ लें, मुस्कुरा दें थोड़ा सा। तो मेरी तो खैर थिंकिंग ये है कि वहाँ तक पहुँचूँ, मेहनत रहेगी, और आज नहीं तो कल कहते हैं ना कि वहाँ तक जाएंगे, कि जहाँ 6 नाम है वहाँ 7वां नाम भी जुड़ना तो चाहिए ना, कि हाँ यार कोई आया, तो उनके लेवल पे आया। तो बस उसी की कोशिश है हमारी तो। और जिस दिन हमारे जैसा पागल खप्ती कोई मिल गया, तो जो फ़न हमें हमारे असातिज़ा ने दे के इस दुनिया से गए, और वो दिया भी ऐसे कि वो कहते हैं ना कि आपको उस टाइम समझ ही नहीं आया कि वो आपको क्या कुछ सिखा गए, लेकिन जब हम काम करने के लिए बैठे तो फिर आइडिया हुआ कि यार वो तो इनडायरेक्टली बहुत कुछ सिखा के गए। हाँ, एक चीज़ मेरे हर टीचर ने मुझे कही, बहुत कम ही है मेरे ऐसे असातिज़ा, एक ही चीज़ कही कि फ़न को रोकना मत। तुमको मिल गए कुछ ऐसे लोग, और हमने क्यों सिखाया कि हमें हमारे मतलब का एक स्टूडेंट मिला। तो जिस दिन तुम्हें तुम्हारे मतलब का मिल जाए और तुम्हें अंदाज़ा हो जाए उसका, तो फ़ंड ट्रांसफ़र कर देना बिना कुछ सोचे। और हमने भी खैर वो कहते हैं ना कि वो एक है माइंड ऐसा, और हम ढूंढते रहते हैं इस हवाले से अक्सर व बेशतर। अच्छा, ये अब आप देख होंगे कि यहाँ काम मैंने बहुत ही स्लो कर दिया है ना, तो ऑब्वियसली वो स्लो ही होगा। ठीक है, आप अगर ये सोचे कि नहीं यार काम को थोड़ा सा तेज़ी के साथ कर लो, तो नहीं हो सकता तेज़ी के साथ यहाँ पे काम। तो काइंडली इस चीज़ के लिए कभी परेशान मत होइएगा कि यार ये काम जो है वो हमारा इतना स्लो क्यों चल रहा है, वो स्लो ही होगा। ठीक है ना। अच्छा, मुझे अभी नहीं पता है कि अब किसके कमेंट आ रहे हैं, किसने शेयर कर दिया है, मुझे अभी बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा है इस हवाले से, क्योंकि मेरा जो सारा फोकस है वो यहीं पे ही है, और स्क्रीन मुझसे हाइट पे है, मतलब मोबाइल जो है वो मेरा थोड़ा सा हाइट पे है। तो अभी जब मैं थोड़ा सा खड़ा होता हूँ तो फिर मैं देखूँगा। फ़िलहाल तो अभी ये हम यहाँ फोकस में लगे हुए हैं।
अभी आप भी देख रहे होंगे कि हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं। और ये इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आप लोग नहीं देखते हैं। अच्छा, जब मैंने ड्राई ब्रश का जो इससे पहले एक लैंडस्केप सोची थी ना, वो मैंने इसके ऊपर ड्रॉ भी की थी थोड़ी सी, फिर मैंने रिमूव कर दी। उसकी वजह ये थी कि जो एक माइंड में चीज़ थी कि नहीं यार उसको कुछ अलग सा बनाना है, तो जब मैं उसकी डिटेल अपने माइंड में सेट कर रहा था तो एक ही चीज़ समझ में आई कि यार बहुत ज़्यादा वो टफ़ हो जाएगा, तो उसको मैंने इसलिए रोक दिया। फिर मैंने उसको रिमूव किया और फिर उसके बाद कहा नहीं यार पहले आसान काम होना चाहिए, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम उसको टफ़ करेंगे। तो अब आप लोगों को एक आइडिया तो हो जाना चाहिए कि आर्ट बज़ाहिर जो आसान लगता है, या जो लोग पेंटिंग्स परचेज़ करके अपने घर पे लगा लेते हैं, वो तो ये देखते हैं हमने पैसे दिए, पेंटिंग ख़रीदी, लगा दी, उसके पीछे आप ये नहीं देखते कभी कि यार उस आर्टिस्ट की मेहनत कितनी है, या उस आर्टिस्ट ने कितने दिल से वो काम किया है। ठीक है ना। अच्छा, कोविड के बाद तो मैंने खैर एक चीज़ नोट की, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सभी आर्टिस्ट बन गए। ठीक है ना, वो देख के ही हैरत होती है। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर टेक्सचर स्टार्ट कर दूंगा और फिर उसके बाद इसकी ब्रांचेस में उसके बाद बनाना शुरू कर दूंगा। तो ये अब हमारा टेक्सचर जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है और थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क हो रहा होगा, आहिस्ते 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 आहिस्ते। और जब ये मुकम्मल होगा फिर आप लोगों को इसका एग्जैक्ट आइडिया होगा कि ये बना क्या है। ठीक है ना। और जैसे ही मेरा ये ब्रश थोड़ा सा लाइट हो जाएगा ना, यानी कि इसके ऊपर जब मैं अभी कलर अपना चेक कर लूँगा कि ये थोड़ा सा लाइट हो गया, मैं फिर यहाँ से खिसक के बॉटम पे आ जाऊँगा। अब मैं फिर चला जाऊँगा बॉटम पे, क्योंकि मुझे बॉटम का कुछ एरिया जो है वो अभी करना है। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि मैंने क्यों इसको थोड़ा सा और डार्क किया है। ठीक है ना। अब मैं फिर टॉप पे आ जाऊँगा।
अभी ये समझ लें आपके स्टूई की जो है वो बेस लग रही है, ठीक है। अभी इसके ऊपर डिटेल नहीं निकलेगी, ये बेस लगने के बाद फिर इसकी हम डिटेल की तरफ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके माइंड के अंदर ये चीज़ रहनी चाहिए कि अच्छा जी अभी इसकी डिटेल नहीं है, अभी इसकी डिटेल निकलेगी। अभी तो वो सिर्फ जस्ट, अभी मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो आप लोगों की बोरियत है वो थोड़ी सी कम हो जाए। मैं तो खैर नहीं हो रहा बोर, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अभी तो क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें माइंड के अंदर चल रही हैं कि नहीं इसके अंदर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बट मैं उसको रोक रहा हूँ अभी कि नहीं, वो फिर काम बढ़ता ही चला जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूँ। और इसकी शेप निकालना इस वजह से लाजमी था कि मुझे एक आइडिया हुआ है कि आप लोग बोर होना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम भी जब नए नए थे ना तो कभी कभी हम भी एग्जॉस्ट हो जाते थे कि यार बस है भाई, पागल हो गए क्या हम। तो वो चीज़ है माइंड के अंदर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कहा कि एक तेज़ करके यहाँ पे आप लोगों को वो चीज़ें एक होता है ना, एक आइडिया के तौर पे बता दूँ। अच्छा जी, अब हम इसकी डिटेल निकालने के लिए चले जाते हैं, और डिटेल निकालने के साथ साथ मेरा जो टास्क था अपने लिए वो ये था कि मैं कोशिश करके एक ही ब्रश से काम कर लूँ, और मुझे लग रहा है कि वो हो जाएगा पूरा। बीच में ऐसा फील हुआ था कि नहीं कर पाऊँगा, बट इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वो काम कर गुजरेंगे। अच्छा, कलर आपने देख लिया था मैंने कितना लिया था, मतलब जो निकाला था इसके ऊपर, वुड के ऊपर, वो भी आपके सामने था कि कितने से कलर से हमने यहाँ पे एक अदद पेंटिंग कंप्लीट करने लग गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हम इसको आहिस्ते आहिस्ते अभी मुकम्मल करने की तरफ लेके जाएंगे, और डिटेल तो इसमें अभी भी हम बहुत बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं, ये मैं आपको फिर बता दूं कि हम इसके ऊपर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल हम निकाल सकते हैं, बट हम अभी नहीं निकाल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो फिर जितना सेशन अभी तक आप देख चुके हैं ये उससे भी काफ़ी आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कुछ जगहों पे इसकी डिटेल को रोक देंगे।
कि मतलब वो हम नहीं निकालेंगे उस तरीके से। अब कहीं आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं यार क्या पता बंदा जो है भाई वो एक साथ हमें सारा काम नहीं सिखाना चाह रहा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे आप लोग जिस दिन बोलेंगे नहीं यार कुछ हाई फाई होना चाहिए, तो फिर जब मैं टास्क दूंगा आपको तो आप सब भाग जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम भी जब शुरू शुरू में थे ना तो हमको लगता था यार ये काम तो बस फला बंदा कर रहा है ना, तो यार ये तो हम भी आंख बंद करते ही कर लेंगे। जब करने बैठे तो आटे दाल का भाव पता चल गया हमको। फिर हमने कहा नहीं भाई, ज़्यादा नहीं, खुद को इज़्ज़त के साथ जो चीज़ आहिस्ते आहिस्ते सीखो वो सीखते चले जाओ। अच्छा, अक्सर लोग ये बोलते हैं यार ऐसा नहीं होता, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ भाई, फिर डायरेक्ट पीएचडी कर लो ना यार, क्यों मोंटेसरी पढ़ते हो, क्यों मैट्रिक करते हो, क्यों इंटर करते हो, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले लो भाई। क्योंकि हमारी भी थिंकिंग पहले यही थी, सेम ऐसी थी ना कि नहीं यार क्या वो कर रहा है तो हम भी कर लेंगे। जब करने बैठे तो पता चला कि अच्छा भाई नहीं यार वही कर सकता है। तो इसी तरीके से आर्ट भी, और ये तो वैसे भी दुनिया की मुश्किल तरीन फील्ड है। तो मुश्किल तरीन फील्ड को कोई ये कहे कि यार फला बंदा कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, तो फिर हम हंसते हैं। सेम वैसे ही हंसते हैं जैसे पहले हम पे हमारे सीनियर्स हंसा करते थे, हमें भी हंसी आती है कि अच्छा यार दुनिया पागल है। अच्छा, मैं इसको सोच रहा हूँ कि अब यहाँ पे ही वाइंड अप कर दूँ, मज़ीद इसकी डिटेल की तरफ ना जाऊँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा खड़े होकर काम को देखूँगा ताकि मुझे ये आइडिया हो कि मैं इसके अंदर भी डिटेल उतनी दे सका हूँ जितना मैंने अपने माइंड के अंदर बनाया था कि नहीं यार एक लिमिट मैंने रखी थी अपने माइंड में कि वहाँ तक मैं एटलीस्ट इसके ऊपर डिटेल डाल दूँ। तो वो मुझे खड़े होकर इसको थोड़ा सा डिस्टेंस से देखना पड़ेगा, और इसी बहाने आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी देख लूँगा मैं। किसी का कोई सवाल होगा तो उसका जवाब भी दे दूँगा। तो आई एम सॉरी आई मिस द बिगिनिंग। इज़ इट ऑयल कलर? यस, इज़ इट ऑयल कलर। ठीक है जी, ये कलर भी सामने है, मैरिज का ऑयल कलर है, ठीक है। तो ये आपके सामने ही है कलर, और ये आपको बज़ाहिर जो पेंटिंग लगेगी वो आपको ये फील होगा कि यार ये जो है शायद स्केच बन रहा है, बट ये स्केच नहीं बन रहा है। अच्छा जी, ये मैंने अभी यहाँ पे जो देखने की वजह थी, वेल थैंक यू सो मच पलक। मुझे अभी आपका पूरा नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि मेरा फोकस अभी जो है स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा हो रहा है। तो मैं वो चीज़ें ही देख रहा हूँ कि ये स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वहाँ से दूर से एक व्यू थोड़ा ज़्यादा बेहतर यहाँ पता चल रहा है। तो अच्छा इसमें आइडिया हो रहा है कि मुझे किन किन एरियाज़ के ऊपर, जैसे ये मैं यहाँ पे आपको रख के दिखाता हूँ कि जैसे ये एरिया है, ये थोड़ा सा हमने इसके ऊपर करना है काम, ठीक है। यहाँ पे हमने हल्का फुल्का सा करना है, इस एरिया को थोड़ा सा लाइट डार्क हमने करना है, ठीक है ना। इस एरिया को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि जो है वो हमें जो रिज़ल्ट चाहिए है वो एग्जैक्टली मिल सके, ठीक है। अब मैं इसको डार्क करना शुरू कर रहा हूँ कुछ एरिया को। तो दूर से देखने का एक एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको अपनी चीज़ के बहुत सारे जो मिस्टेक्स होती हैं या बहुत सारी जो कमी बेशी होती है उसके अंदर, वो आप आराम से देख लेते हैं, ठीक है ना। खैर ये तो मैं हमेशा ये करता हूँ, जब भी कोई चीज़ ऐसी बना रहा होता हूँ तो फिर उसको एक डिस्टेंस पे जाके मैं लाजमन देखता हूँ, और फिर मुझे ख़ुद ही आइडिया हो जाता है कि मैंने इसके अंदर क्या कमी बेशी अभी रखी हुई है। तो सेम यहाँ पे भी वही है हमारा कि हम इसको कुछ एरियाज़ को इसके हम डार्क कर देंगे, और वन कलर में काम करने का मकसद यहाँ पे यही था कि आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि यार पेंटिंग किन किन तरीक़ों से बनाई जा सकती है, ठीक है। वही बात कि अब हमने कौन सी पेंटिंग को कितनी डिटेल के साथ बनाना है मैं फिर खड़े होकर देखूँगा। वेल थैंक यू सो मच।
और हम जो है वो इसी तरीके से इसको आहिस्ते आहिस्ते मुझे खड़े होकर इस वजह से करना पड़ रहा था कि एक डिस्टेंस से मैं स्क्रीन पे भी देख सकूं, और स्क्रीन पे मुझे ज़्यादा बेहतर आइडिया हो रहा है, क्योंकि बनिस्बत वैसे इसको देखने में जो है वो इतना डिस्टेंस नहीं फ़ील हो रहा जितना स्क्रीन के ऊपर देखने में मुझे फ़ील हो रहा है। सो मैं अब उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा काम को देख रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हम अब ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की तरफ ही जा रहे हैं इसको, और कोशिश मेरी यही है कि अब मैं इसको मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर कर दूं। लग तो नहीं रहा, बट कोशिश तो कर सकता हूँ ना यार। तो हमने कितना कलर यूज़ किया वो भी आपके सामने है, हमने कितना जो है वो इसके ऊपर मेहनत की वो भी आपके सामने है। लाइटली सा ड्रॉ करना था इसका स्केच, वो मैंने पहले से कर दिया था, वरना 5 मिनट और ज़ाया होते। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कम से कम टाइम के अंदर चीज़ें बना सकूं, तो कुछ काम मैं पहले से कर लेता हूं। सो अब ये मैं स्क्रीन पे इसको ज़रा सा देख लूं, ताकि हाँ जी, तो कुछ काम मेरा पहले करने का मकसद ही यही होता है कि थोड़ा सा आप लोगों का टाइम मैं बचा सकूं। कितना कामयाब होता हूं कितना नहीं होता हूं ये तो खैर आप लोगों को ही पता होगा। रही बात कि मुझे जैसे शुरू में बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि नहीं पूरा के पूरा कंप्लीट सेशन आप किया करें, तो मैंने एक ही पेंटिंग बनाई थी, सारे जो है परेशान हो गए थे कि बहुत मुश्किल हो गया ये तो, मतलब इतनी मेहनत होती है। जब मैंने जिना साहब की पेंटिंग को बनाया था कार्विंग के अंदर, तो वो फिर हमारे दोस्तों को उसमें ये आ गया था कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, बट फिर वो मैंने मुकम्मल करके आप लोगों को इसीलिए फिर वो दिखाई। और फिर ये भी साथ में बता दिया कि यार कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो आपको पहले से करनी पड़ जाती हैं। अच्छा, ये अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको बहुत ही लाइटर उसमें लेके चल रहा हूँ। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शायद अल्लाह मैंने सुन लिया। आप लोगों की भी क्या पता, आप में से किसी ने दुआ कर दी हो कि लाइट ना जाए। अल्लाह का शुक्र है कि अभी लाइट नहीं गई है। काम हम तकरीबन एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा काम ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ गया है। और सिर्फ काम ही नहीं बढ़ गया है, थोड़ा सा काम भी बढ़ गया है, क्योंकि जब मैं उसको चेंज करूँगा तो फिर वो उसी हिसाब से हमें चेंज भी करना पड़ेगा बहुत कुछ। तो दोस्तों ये हम बस अब इसको एंड की तरफ लेके चलते हैं यार, आप भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वरना कि आज बंदा छोड़ने की मूड में नहीं है काम। वैसे आपस की बात बताऊँ, दिल भी नहीं चाह रहा मेरा इसको काम को छोड़ने का। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसके अंदर मज़ीद इसकी डिटेल के अंदर जाऊँ, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, अपने शौक़ के लिए, अपने मज़े के लिए जो है आप दूसरों को क्यों टेंशन में डाल लो। तो ये हमने इसको कर दिया है। ठीक है, ज़रा सी तो डिटेल खैर मुझे निकालनी पड़ेगी इसकी, और वो इसकी ब्रांचेस की है, वो ज़रा सी है, वो बस करना मजबूरी है, वो उसके बगैर फिर मज़ा नहीं देगा काम आपका। और ज़रा सी निकाल रहा हूँ मैं, इसकी बहुत ज़्यादा नहीं निकाल रहा, वरना इसके अंदर काफ़ी आप निकाल सकते हैं इसकी डिटेल। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं निकाल रहा कि फिर वो आप लोग ही परेशान होंगे, आधा घंटा निकल जाएगा डिटेल निकालने में। तो दोस्तों ये आपके सामने सारी वर्किंग है। ठीक है, मैं ना करते करते भी जो निकाल ही रहा हूँ, दिल चाह रहा है।
होता है ना आपका माइंड सेट के नहीं यार, थोड़ी सी तो होनी चाहिए डिटेल ना। तो बस वो इसी तरीके से माइंड मेरा बन रहा है। अच्छा, अब मैं आपको मैं इसके अंदर ज़रा से एडिट करूँगा चीज़ को। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टोन सा बना दूँगा, ठीक है ना। स्टोन मतलब ज़रा से यहाँ पे कुछ स्टोन्स वगैरह बना देते हैं हम। आप भी सोचेंगे कि यार ये बैठे बैठे इसको जो है ना मस्तियाँ सूझ गई हैं इस बंदे को आज। तो वो होता है कभी कभी आपका कि आपका दिल चाहता है कि नहीं यार मज़ीद काम को हम करें, ठीक है। अच्छा जी, मेरी माइंड में जो एक चीज़ थी वो ये थी कि मैं इसको वन कलर अपना सॉरी एक ही ब्रश से बनाऊं। तो अल्लाह का शुक्र है मैं कामयाब हो गया हूँ इसको करने में। एक ही ब्रश इस्तेमाल किया है, कलर कितना सा यूज़ किया था वो भी आपके सामने था, ठीक है ना। हर चीज़ आपके सामने ही हुई है। कलर हमने कितना कम यूज़ किया है वो भी आपने देख लिया, ठीक है जी। ये मैंने कहा थोड़ी सी ग्रास भी बनाई दूँ यार। आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, बस वो दिल चाह रहा है कि नहीं यार कुछ होना चाहिए मज़ीद। तो ये मैंने लाइटर सी यहाँ पे ग्रास भी बना दी है, ठीक है जी। बहुत लाइटर सी रखी है ग्रास मैंने यहाँ। तो अब आप लोगों को एक आइडिया हो जाना चाहिए कि आप पेंटिंग को कंप्लीट करते करते कितना कुछ उसके अंदर चेंज लेके आ सकते हैं। ये आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। यार मैं छोड़ दूँ वरना फिर मैं करता ही रहूँगा आप लोग भी बोलेंगे कि यार बस कर दो भाई। तो ये अब मैं इसको टेप को निकालता हूँ ताकि एक चीज़ का आइडिया आप लोगों को भी हो जाए। अच्छा, आज टेप निकालने में भी ज़्यादा आसानी है इसलिए कि ज़्यादा कोई गंदा नहीं हुआ है टेप, तो सुकून से मैं भी इसका टेप निकाल सकता हूँ। तो जी ये हमने कर दिया है आज का काम, ठीक है। और काइंडली शेयर लाजमन कीजिएगा। मैं फिर ब्रश पकड़ के बैठ गया हूँ, मेरा पता नहीं क्यों अभी हाथ रोकने का दिल भी नहीं चाह रहा है, बट वो होती है ना एक इंसान के अंदर कभी कभी, क्योंकि बहुत कुछ करने का इस पर दिल चाह रहा है मेरा अभी, लेकिन मैं रोक रहा हूँ अपने आप को। चले तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही सेहत है। आप लोगों से कल मुलाकात होती है कुछ नई चीज़ के साथ, कुछ नए आइडिया के साथ। ये आपने काम देख लिया, वन कलर ड्राई ब्रश वर्क है ये टोटली, इसमें कहीं भी सॉलिड पेंट नहीं लगाया गया है, ठीक है। ये टोटली ड्राई ब्रश काम है और ये आपको फील इस वक्त एक पेंसिल स्केच की दे रहा होगा। काम हमने किससे किया है? ऑयल पेंट से किया है। ऑयल पेंट कौन सा है जी? ऑयल पेंट ये रखा हुआ मैंने, ठीक है। ब्रश क्या है जी? ब्रश ये रखा हुआ मैंने, सही है। तो आपके सामने ही है सब चीज़ें, हमने कितना काम किया है, कैसे किया है, वो दोनों चीज़ें आपके सामने। एक कलर, एक ब्रश, एक शीट, एक लैंडस्केप, ठीक है। काम कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच शमाइला। तो ये हमारा काम आज का जो था ड्राई ब्रश का काम था, ऑयल पेंटिंग थी, लेकिन आपको ये पेंसिल स्केच की लुक दे रहा होगा, ये आपको ऑयल पेंटिंग की लुक नहीं दे रहा होगा। तो हमने ये वन कलर के अंदर एक काम ही कर दी। अच्छा, ये बिगिनर्स के लिए था, हम वन कलर में ही आगे जाके इंशाल्लाह मज़ीद काम करेंगे और मुश्किल से मुश्किल करते चले जाएंगे, आसान नहीं करेंगे। तो अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिएगा और काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से कि इसको आप लोग शेयर लाजमन कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।